एक समय था जब जम्मू में पार्किंग नहीं थी और लोग इल्लीगल जगह पर पार्क किया करते थे, और तब लोग आवाज़ उठाते थे कि कब खुलेगी जम्मू बस स्टैंड की पार्किंग और हम लोग वहां पार्क करेंगे ताकि रास्तों में जाम ना लगे और इल्लीगल जगह पे लोगों को गाड़ियां पार्क ना करनी पड़े। और जो इनको चालान जब कटते हैं तब ये चिल्ला रहे होते थे कि पार्किंग है नहीं, तो पार्किंग नहीं है तो ये ट्रैफिक वाले हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, 5-5 हज़ार के, 2-2 हज़ार के, 3-3 हज़ार के चालान कर रहे हैं। एक समय था, लेकिन वो समय अब हमें लगता है बदल गया है। लेकिन उसके बावजूद अब जब समय बदल गया है, या तो लोगों को जानकारी नहीं है कि नई जो बस स्टैंड में जीडीए की पार्किंग है वो खुल गई है, ओपन हो गई है, वहाँ जाके गाड़ियाँ पार्क करें और रास्ते में जाम ना लगाएं। शायद इन्हें नॉलेज नहीं है या फिर जानबूझ के आंखें बंद करके चल रहे हैं। और उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो ट्रैफिक के कुछ रूल्स नियम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है, लेकिन जब से ट्रैफिक के नए एसएसपी साहब आए हैं तब से काफ़ी हद तक बदलाव, चेंज हमें देखने को मिला है। पहले लोग क्रूरता के साथ ट्रैफिक वालों को देखते थे, और जब भी अगर हम ट्रैफिक वालों की खबर करते थे तो लोग इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी में, कमेंटों में इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे कि उनको इतना गुस्सा था कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है, और बदलाव जिन्होंने लाया, एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपने काफ़ी हद तक, मैं ये कहूँगा कि बदल दिया है ट्रैफिक का जो दृष्टिकोण है। लोग जिस तरह से ट्रैफिक वालों को देखते थे वो दृष्टिकोण आपने बदल दिया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये कर रहे हैं आप? देखिए, ट्रैफिक पुलिस जो है वो पब्लिक सर्विस के लिए हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें ड्यूटी असाइन की गई है उसमें सबसे प्राइम ड्यूटी हमारी ये है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें, जैमिंग फ्री रहे सिटी में। और अगर आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव है तो ये सारा का सारा श्रेय हमारे जो ट्रैफिक कर्मी जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं उसको जाता है, जो दिन रात ड्यूटी कर रहा है और लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में टाइमली, तो ये सारा श्रेय उसको जाता है। आप देखेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेट इवनिंग तक हमारे ट्रैफिक कर्मी जो है वो रेगुलेट करते हैं ट्रैफिक को, और एक्सपोजर काफ़ी उनको एक्सपोज रहते हैं उसमें, चाहे डस्ट है, इन्फेक्शन है, या धूप है, बारिश है, तो इन सब मौसम के साथ साथ वो हम हमेशा रोड पे रहेंगे। बाकी अगर आप विंग्स देखें तो आपको बैठने के लिए जगह होगी प्रॉपर, आपके लिए प्रॉपर प्लेस होंगे। हमारा ट्रैफिक कर्मी जो है उसको हमेशा विजिबल रहना है रोड के ऊपर, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी ही जो है वो रेगुलेशन में हेल्प करती है जी। तो ये सब बदलाव अगर देखें तो हमारा ट्रैफिक कर्मी जो है उसकी वजह से है, वो ड्यूटी अच्छे तरीके से कर रहा है। थोड़ा सा हमारा जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो डीटीएस है, जहाँ जीओस लेवल, इवन कि हमें भी जो जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे वर्दी एडीजीपी साहब श्री टी नमग्याल आईपीएस, ये सब श्रेय उनको जाता है। सारा का सारा ब्रीफिंग उन्हीं की है। उन्होंने हमें ज्वाइन करते ही ये बताया था कि आपने पब्लिक डीलिंग कैसी रखनी है जी। तो पब्लिक डीलिंग में मेन था कि हम लोगों के जो डीलिंग है उसमें एक ह्यूमन टच हो हमारा। हमारी जो ड्यूटियात है उसमें वायलेशन को तो हम चेक कर ही रहे हैं, साथ साथ में लोगों को एजुकेट भी किया जाए कि ये सारा निज़ाम जो है, ये जो चालान कट रहे हैं क्यों कट रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसमें लोगों की ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व हैं। काफ़ी लोग जो है जब एक्सीडेंट हो जाता है, अपनी कोई फैटल इंजरीज हो जाती हैं, या आप देखें कि और डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, तो वो एक पूरी उम्र जो है या पूरी लाइफ एक आदमी की जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। कि अगर आप देखें कि कुछ नौजवान हमारे जो हैं वो इन चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं, ट्रैफिक रूल्स को, और जब हमारा ट्रैफिक कर्मी उसको चालान कर रहा था विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट या मोबाइल यूज़ करते हुए, तो वो बहसबाजी करते हैं और मोबाइल यूज़ करते हैं, फ़ोन करवाएंगे तो उसमें उनका रहता है कि ये कहीं किसी ना किसी तरीके से बच के निकल रहे। लेकिन जब ये आदत बन जाएगी तो, और जब आप जम्मू से बाहर कहीं जाएंगे, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह, तो आप देखेंगे हाईवे आजकल बहुत मतलब ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कि पूरी फैमिली के बार एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाती है। जी जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जब एक्सीडेंट हो जाता है, और मैं नौजवानों को एक इंटरेक्शन में यही समझा रहा था कि आप तब तक आपको समझ नहीं आती ट्रैफिक रूल जब तक एक्सीडेंट के बाद आदमी महीना 2 महीना हॉस्पिटल में पड़ा रहता है ट्रीटमेंट के बाद, और उस वक्त उसको यही होता है कि किसी तरीके से मेरी यहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी हो,
और मैं यहाँ से निकलूँ। तब जाके समझ आता है कि काश मैंने उस हेलमेट पहनी होती, या काश मैं मोबाइल यूज़ ना कर रहा होता, और काश मैं रैश ड्राइविंग ना कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त जो समय हाथ से निकल चुका होता है। इन चीज़ों को हम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैं, हमें कोऑपरेट करें। और पेरेंट्स जो है उनको भी हम यही बार बार समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम चलान काट रहे हैं, अगर हमारा ट्रैफिक कर्मी आपके बच्चे का विदाउट हेलमेट चलान काट रहा है, तो आप ये मान के चलें कि वो कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आगे वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। पहले लोग ये कहा करते थे कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है, इसलिए हम इलीगल जगह पे पार्क कर रहे हैं, क्योंकि पार्किंग नहीं है तो हम कहाँ पार्क करें। लेकिन अब नई पार्किंग बस स्टैंड में ओपन हो गई है, और हमने वहाँ की कवरेज की थी। हमने दिखाया कि 2 फ्लोर जो हैं वो खाली हैं, और एक फ्लोर जिसमें गाड़ियां लग भी रही हैं, कार पार्किंग हो भी रही है, वहाँ पर भी 100-150 गाड़ियों का अभी अभाव है, इसलिए वो ओपन नहीं कर रहे। तो लोग वहाँ गाड़ियाँ लगाना नहीं चाह रहे, या फिर चल क्या रहा, आपकी तरफ से कोई इनको जानकारी नहीं दी गई है? देखिए, जैसा हम कह रहे हैं कि जम्मू हम सिटी जो है हमारी एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। तो स्मार्ट सिटी में काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें जो सिटीजन्स हैं उनको कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों को भी इसमें स्मार्ट होना पड़ेगा कि हाँ जी, हम अगर पार्किंग अवेलेबल है, तो अगर आप पार्किंग यूज़ करते हैं उसका आप फ़ायदे अगर आप समझें कि एक तो आपकी गाड़ी सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी, चोरी के चांसेस कम होंगे। बिल्कुल। दूसरा भी गर्मियाँ या बारिश है, आंधी तूफान है, आपको एक प्रॉपर पार्किंग प्लेस मिल रहा है, एक शेल्टर मिल रहा है, उसमें शेड है। और गर्मियों में आपको आप देखेंगे जो फ्लोर बने हैं जी, आप उसमें लगा सकते हैं, मिनिमम चार्जेस हैं, गाड़ी की सिक्योरिटी भी है जी। दूसरा, अगर आप बाहर लगाते हैं उसमें रॉन्ग पार्किंग में आपका हैवी चालान हो सकता है, आपका जो दिन का जो है वो नहीं, अभी आप चालान नहीं कर रहे हैं कि इनको नहीं, अभी अवेयर कर रहे हैं? हमारी जो है पूरी सिटी में रॉन्ग पार्किंग के ऊपर काफ़ी ड्राइव्स चल रही हैं, गाड़ियाँ सीज हो रही हैं, गाड़ियाँ लिफ्ट हो रही हैं क्रेन के साथ, और चलानिंग भी जो है वो हैवी चलानिंग उसमें जो हो रही है। तो ये एक्शन जो हमारा कंटिन्यू रहेगा, और हम लोगों को भी यही अवेयर करवा रहे हैं कि रॉन्ग पार्किंग की सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रॉन्ग पार्किंग से क्या क्या मुश्किलात होती हैं जी। इसमें कुछ एमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं, जैसे एम्बुलेंस की मूवमेंट है, फायर वगैरह, मतलब ऊपर वाला ना कर कहीं कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है सिटी के अंदर, तो उसमें अगर आपने रॉन्ग पार्किंग, तो जो फायर ब्रिगेड की व्हीकल है अपने एक तयशुदा मुकाम तक नहीं पहुंच सकती है। तो उसके लिए रोड का क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। ये आम शहरी का भी फ़र्ज़ बनता है कि रॉन्ग पार्किंग से परहेज करें। और दूसरा, इसमें ये रॉन्ग पार्किंग जो है एक सोशल प्रॉब्लम बन गई है। इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी हमें उनका सहयोग चाहिए होता है, ताकि ये जो समस्या है इससे हम निपट सकें। जैसे लोग गाड़ी खरीदते हैं, पार्किंग उनके पास है नहीं, और हर घर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ जो हैं वो घरों के अंदर ही पार्किंग की समस्या है। फिर वो गलियों में, चौराहों में, या गवर्नमेंट सड़क जो है उसको फिर यूज़ करते हैं पार्किंग के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लोगों को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉन्ग पार्किंग जो है उससे शहर में कंजेशन बढ़ती है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले एक आईडी बरामद हुई थी बस स्टैंड पे जी। तो अगर जम्मू कश्मीर के हमारे जो अंदरूनी हालात हैं, अगर आप समझें कि उसमें एंटी नेशनल एलिमेंट्स को आप गाड़ी पार कर देते हैं, उसको एक बना बनाया टारगेट मिल जाता है, वो और किसी निगरानी में नहीं है, वो कहीं भी कुछ उसमें प्लांट कर सकते हैं। तो रॉन्ग पार्किंग से ये भी चीज़ें जो है काफ़ी नुकसान दे सकती हैं। लोगों को इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हमें सिटी को डीकंजेस्ट रखना है, और किसी भी तरीके से एंटी नेशनल या एंटी सोशल एलिमेंट्स को एक बना बनाया टारगेट नहीं देना है। प्रॉपर जो डिफाइंड स्पेस है वहाँ पे लगाएं। कुछ स्टेट्स जैसे हिमाचल में है, वहाँ पर प्राइवेट पार्किंग का प्रावधान है। तो हमने रिक्वेस्ट भी करी थी जीएमसी से, तमाम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, कि अगर वैसा सिस्टम जहाँ पर जिसके पास प्लाट खाली पड़े हैं या किसी के पास 10-15 गाड़ियों की जगह अवेलेबल है सिटी के अंदर ही, अगर वो प्राइवेट पार्किंग शुरू हो जाती तो उसमें भी काफ़ी लोगों को एक तो रोज़गार भी मिलेगा, और दूसरा हमारी जो कंजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ट्रैफिक लाइट्स कुछ जगहों पर बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं, लेकिन कुछ जगह पे तो ये ट्रैफिक लाइट्स बंद रहती हैं। उसके पीछे कोई कारण है? ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जो लाइट जहाँ इंस्टॉल हुई हैं उनकी कंपनी जो है उसके इंजीनियर हमारे पास अवेलेबल है। अभी नरवाल में हमें एक मैसेज आया है, तो उस टीम को वहाँ भेजा गया है, वो वहाँ पर ठीक कर रहे हैं। एक एक्सीडेंट से सिदरा में हमारी जो लाइट है वो डैमेज हो गई है, उसको भी वो ठीक कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी रिपेयर वर्क है वहाँ जो टीम है उसको कर रही है इंस्टॉल। कुछ आपने देखा कोई डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं जहाँ अर्थ वर्क
हुआ है, जिसकी वजह से वायरिंग शायरिंग में दिक्कत है। तो काफ़ी आने वाला टाइम है, ये सब स्मार्ट सिटी के साथ हमारा ये लिंकेज होगी, तमाम लाइट्स जो है। सिटी में काफ़ी जगहों पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं और नई लाइट्स लगाई गई हैं, ऐसा भी नहीं है कि पुरानी हैं। अब आप बख्शीनगर में देखें या उसके आसपास एरिया में देखें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं नई लाइट्स हैं, वो काम नहीं करती हैं, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन है कि उसे बंद रखा जाए या फिर वो वही ख़राब है? हमें जो जहाँ भी रेड लाइट है उसको हम फंक्शनल करवा रहे हैं। हमारी जो टीम, इंजीनियरिंग की टीम जो है उसको साथ लेके, और हमारा जो फील्ड ऑफिसर है उसको टाइम की जो रीअलाइनमेंट करनी है। कहीं पे जैसे फ्लो जो है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब वहाँ जो टाइमिंग की अलग अलग सेटिंग जो है वो करने के लिए हमारी टीम जो है उन इंजीनियर के साथ काम कर रही है, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे सतवारी में पहले टाइमिंग की दिक्कत थी, अब आप वहाँ टाइमिंग चेंज की, जो जम्मू कठुआ पठानकोट से जो ट्रैफिक आ रही है जम्मू की तरफ, उसको अलग से टाइमिंग उसका बढ़ाया गया है। अब देखिए थोड़ा सा आपको जैमिंग वहाँ पे कम मिलेगी। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ग्राउंड पे आप लोग कार्य करते हैं, तो क्या अभाव दिखता है लोगों में? क्या लगता है आपको, किस चीज़ की कमी है कि वो रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे? देखिए अभी कुछ देखने में लोग अभी चेंज आई है, और मुझे लगता है सारा का सारा श्रेय जो है इस वक्त सारा आपको मीडिया को ही जाता है कि आपने लोगों को काफ़ी अवेयर करवाने में हमारी मदद की है। तो उसमें लोग जो हैं काफ़ी, अब देखें जम्मू सिटी में हेलमेट का काफ़ी पालन हो रहा है, सीट बेल्ट लोग लगा रहे हैं, और कुछ अभी भी मोबाइल यूज़ करते हैं वायलेटर्स, तो उन पे हमारा जो ड्राइव वो कंटिन्यू चल रही है। जहाँ भी हमारे DTIs को कोई मोबाइल यूज़ कर, ड्राइविंग के टाइम पे मोबाइल यूज़ करता मिलता है, उस पर खिलाफ एक्शन होता है। चाहे वो कोई भी, इसमें केवल है कि आप पर्टिकुलर गरीब लोगों पे ही करते हैं, जहाँ जो इन्फ्लुएंशियल है, ऐसा नहीं है। जो भी अमीर गरीब छोटा बड़ा, गवर्नमेंट इवन के हमारे अपने कोई कोलीग्स है, पुलिसकर्मी अगर वायलेशन करता है उसके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। चाहे ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट हेलमेट है, सारा जो है इसमें एक ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रीम करना है और लोगों तक पहुंचाना, अवेयर करवाना उनको, ये ट्रैफिक पुलिस का हमारा मेन है। उसमें DTIs हमारे और तमाम ऑफिशियल जो हैं मेहनत से काम कर रहे हैं। किस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? एक मेरे पास पैम्फलेट भी है, कि आप इनके बारे में बताएं। देखिए अभी स्कूल्स, आपने देखा होगा स्कूल्स खुल गए हैं, तो जैसे हमारा ये रोड सेफ्टी मंथ चला, आपने देखा होगा कि ये 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक चला पूरा मंथ। इसमें हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे, सब ने जहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल, छोटे बड़े हाई सेकेंडरी लेवल पे, इवन के मैं खुद भी गया काफ़ी स्कूल में, हमारे DSP साहिबान गए, DTIs हर जगह गए, प्लोड़ा में BSF स्कूल प्लोड़ा, सतवारी में, और हमारा ये टारगेट था कि जो नई जनरेशन है उनको एजुकेट करें, ताकि वो बड़े होकर उनके एक माइंड में ये चीज़ रहे कि ट्रैफिक रूल्स की महत्वता क्या है, ये किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। उन सब चीज़ों की जानकारी हमने स्पेशल पैम्फलेट्स प्रिंट करवाया ताकि बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। ये हम दिखा सकते हैं अपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बच्चों को जानकारी दी गई थी कि ट्रैफिक सिंबल्स जो हैं, ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये आप स्कूल्स में बांट रहे हैं? इसमें हमने देखा कि एक नो हार्न के ऊपर, जो हार्न के ऊपर क्रॉस किया, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो GMC है, शालामार हॉस्पिटल है, गांधीनगर हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी, उसके हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जो है अननेसेसरी हॉकिंग ना करें। इससे जो पेशेंट्स हैं उनको डिस्टर्बेंस होती है, उनके ट्रीटमेंट में उनको परेशानी होती है। ये चीज़ें एक हमारा जो सिटीजन्स का फ़र्ज बनता है कि इन एरियाज़ को हम नॉइस फ्री रखें। तो इसके अलावा, क्यों ये तो सिग्नल्स की बात होगी, इसके अलावा भी कुछ गाइडलाइन है कि मोबाइल यूज़ नहीं करना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है। दूसरा कुछ एक स्लोगन है हमारा कि डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन रोड। ये भी है कि जो हमारे युवा है वो स्टंट ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, उससे एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जो नौजवान पीढ़ी है हमारी, ये समाज का भविष्य है। अभी हमने सिद्रा में एक बस देखी थी, वो पूरी पलट गई, उसका CCTV जब हमारे सामने आया तो ऐसा लगा कि वो ड्राइवर कंट्रोल में नहीं चल रहा था। तो वो कोई बच्चा था ड्राइवर? नहीं, वो रैश ड्राइविंग का मसला था जिसमें, और वहाँ पे जो कर्व है बहुत शार्प है, और ये जो ड्राइवर्स हैं कई बार इतने एजुकेटेड नहीं होते इनको, जिसकी वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। तो हम बार बार यही अवेयर करवा रहे हैं कि अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं गाड़ी चलाते वक्त तो हादसे के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप कहीं नींद में हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हैं और गाड़ी चला रहे हैं, तो इससे भी एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। तो जो हाईवे जो हमारा है, इसमें इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ड्राइविंग जो है, स्किलफुल ड्राइविंग चाहिए होती है हमारी। तो जो रैश ड्राइविंग है, इसके खिलाफ हमारी ड्राइव भी चल रही है अभी काफ़ी, हमारे कुंजवानी में, सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, नरवाल,
नगरोटा, इवन बन टोल, हमारे तमाम जो DTIs जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं वायलेशन को चेक कर रहे हैं। रैश ड्राइविंग होगी, विदाउट हेलमेट हो गए, या जो पोल्यूशन कर रही हैं गाड़ी, इनके खिलाफ हमारी ड्राइव जो है चल रही है। कितनी स्पीड होनी चाहिए? अगर हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो कितनी स्पीड, और अगर हम सिटी में चल रहे हैं तब कितनी स्पीड हमारी होनी देखिए, नेशनल हाईवे का जो स्पीड लिमिट है वो 80+ है। उसमें अगर आप देखें कि जो कुंजवानी से लेके नगरोटा तक का जो हाईवे है, अभी वो एक सिटी का हिस्सा बन गया। काफ़ी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है, नरवाल आप देख लें, आप सुंजवा बटिंडी वाला रोड देख लें, आप सैनिक कॉलोनी, ग्रेट, काफ़ी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है उन रोड पे आ चुकी हैं। अब वो लगभग कि सिटी का ही हिस्सा बन गया, शहर का हिस्सा वो है हाईवे वाला। तो हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिटर्न में भी उनको एक भेजा है, रिक्वेस्ट भेजी है। दूसरा, उनसे हमारी एक मीटिंग भी हुई जिसमें उनको उनके नोटिस में लाया कि अब ये हाईवे जो है इस पर एक स्पीड लिमिट फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये अब इसमें जो 60 से ऊपर गाड़ी ना चले, यहाँ पर लेन्स बड़ी हैं, और यहाँ पर रेड लाइट हैं या कर्व्स हैं या लेन्स बाई लेन्स हैं, वहाँ पर जो है टाइमिंग रेड लाइट का हम बढ़ा रहे हैं उसमें, ताकि एक्सीडेंट जो है चांसेस कम हो। और कहीं हमने और भी आइडेंटिफाई किए हैं एरिया जहाँ पर रेड लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ एरियाज़ बढ़ गए हैं, ट्रैफिक की मूवमेंट काफ़ी बढ़ गई है, पॉपुलेशन जैसे आप देखें बढ़ती जा रही है, कॉलोनीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो कुछ एरिया में ट्रैफिक जो है बढ़ती है। कुछ अननेसेसरी कट्स हैं उस रोड पे, उन सबको बंद करने के लिए हमने NHAI को रिक्वेस्ट भेजी। ये जो आपने एक ब्राउचर बनाया है ट्रैफिक के, ये क्या आप रोड पे डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं ताकि लोगों को पता हो कि ये कौन सी चीज़ कैसे करनी है? बिल्कुल, हम डिस्प्ले करवाते हैं। देखिए कि जो भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ है जिसमें लोगों की जान बच सके, लोग अवेयर हो सके, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और हम जगह जगह, आपने देखा होगा सिटी में काफ़ी जगह बोर्ड लगा, अब हम हेलमेट के ऊपर भी कुछ लोगों को अवेयर करवाने के लिए बोर्ड लगा रहे हैं। आपने देखा जो फाइन नए आए हैं, जो हैवी फाइन इम्पोज किए, उसकी भी जगह जगह आपने देखा बोर्ड हम लोगों को अवेयर करवा रहे हैं। उसमें एक ऑफेंस है कि अगर छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा है जिसका लाइसेंस नहीं बना है, उसमें पेरेंट्स के खिलाफ FIR होती है, उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, हैवी फाइन जो है इम्पोज किया जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी हम यही अपील करते हैं कि बच्चों को जब तक बड़े ना हो जाएं, कृपया करके उनको गाड़ी ना दें। और दूसरा, अगर किसी को, बच्चे को, अगर आप कई बार देखा देखी में कंपटीशन में अगर एक ने मोटरसाइकिल लिया, दूसरा बोला मैं भी लूँगा, बच्चियाँ हैं, एक ने स्कूटी ली है, दूसरा बोला मैं भी स्कूटी, तो ये धीरे धीरे जो है सड़कों पे बच्चे जो है जब 2 व्हीलर चलाते हैं तो उनको ये भी अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी की अहमियत क्या है, हेलमेट की क्या इंपॉर्टेंस है, सीट बेल्ट पहनना कितना ज़रूरी है, और मोबाइल यूज़ करते वक्त अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या क्या हादसे हो सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। या जो रोड पे पैदल चल रहा है, क्योंकि रोड सबका कॉमन है, वो अमीर का भी है, गरीब का भी है, पैदल चलने वाले का है, बिना गाड़ी वाले का भी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये रोड यूज़र और रोड सेफ्टी का हिस्सा है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें जो पैदल चल रहे हैं, जो सड़क क्रॉस, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो हम भी ये कहेंगे कि रैश ड्राइविंग ना करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने और ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका पालन करें। कुछ क्रूरता थी पहले, जब सर नहीं थे, इनसे पहले कुछ क्रूरता थी और लोगों के जो भाव थे ट्रैफिक वालों को देखने के, उस दृष्टिकोण में चेंज आया है। और चेंज का कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शिव कुमार जी हैं जिन्होंने ये दृष्टिकोण धीरे धीरे ये चेंज किया है। और ज़रूरी है, लेकिन ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। इलीगल जगह पे पार्किंग ना करें, क्योंकि नई पार्किंग खुल गई है, वहाँ जाएं और वहाँ जाके पार्क करें ताकि आपकी गाड़ी भी सेफ़ रहे, चोरी ना हो और जगह जगह जाम भी ना लगे। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त।